स्टेप्ड डाउन का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। स्टेप्ड डाउन का दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जो स्टेप डाउन कर चुका हो, यानी कि जिसने कोई पद छोड़ दिया हो या किसी पद को छोड़ चुका हो, उसको हम स्टेप्ड डाउन कह सकते हैं नाउन के रूप में। इसके अलावा स्टेप्ड डाउन जो है वो स्टेप डाउन का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि स्टेप डाउन की ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन का मतलब होता है किसी पद को छोड़ना, पद त्याग करना, किसी पद से इस्तीफा दे देना, यानी कि किसी पद को आपने रिजाइन कर दिया, स्थान छोड़ना, त्याग पत्र देना या सेवानिवृत्त होना, यानी कि किसी भी पद को छोड़ देना या किसी पद से अपना इस्तीफा दे देना को हम स्टेप डाउन करना कहते हैं। यानी कि जैसे आप ये कहें कि कंपनी की सीईओ रीना ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो आप कह सकते हैं रीना द सीईओ ऑफ द कंपनी रिसेंटली स्टेप डाउन फ्रॉम हर पोजीशन। यानी कि कोई भी मान लीजिए किसी कंपनी का सीईओ है या कोई खिलाड़ी है जो किसी टीम से इस्तीफा दे देता है या कोच के पद से इस्तीफा दे देता है, या कोई सेना में कोई अधिकारी है या राजनीति में कोई मंत्री है, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी पद से किसी जिम्मेदारी से हट जाता है या इस्तीफा दे देता है, तो उसको स्टेप डाउन करना कहते हैं। और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्टेप्ड डाउन, यानी कि इस्तीफा दे दिया या उस पद को छोड़ दिया। या अगर आप ये कहना चाहें कि कई वर्षों की सेवा के बाद प्रोफेसर जॉनसन ने विभाग प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका से हटने का फैसला किया या त्यागपत्र देने का फैसला किया, तो आप कह सकते हैं आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस प्रोफेसर जॉनसन डिसाइडेड टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज रोल एज डिपार्टमेंट हेड, यानी कि काफी सालों की सेवा के बाद उसने हटने का फैसला किया। और स्टेप डाउन के मतलब को अगर आप और बेहतर तरीके से इंग्लिश में समझना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप इसे समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।